यो गाइस, तो आज हम बात करने वाला है ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 6 के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम चलते हैं हम एपिसोड की तरफ। गोकू और सभी निकल चुके हैं डीमन हिल से फाइट करने को, लेकिन एयरशिप में ज्यादा सामान होने के कारण वो क्रैश हो जाती है। फिर पांजी एयरशिप को ठीक करने लगती है, क्योंकि हमें पता है कि वो एक मैकेनिक है। पांजी गोकू से पूछती है कि तुम इन्हें कायोशामा क्यों बोलते हो। तो गोकू बताता है कि हमारे वर्ल्ड में बहुत ही सारे काय हैं, लेकिन ये उनमें से सबसे बड़े हैं, इसलिए हमें सुप्रीम काय बोलते हैं। इसके बाद गोकू का पेट खराब हो जाता है और वो खुली वादियों का इस्तेमाल करने चले जाता है। पांजी सुप्रीम काय से पूछती है कि क्या गोकू सच में इतना पावरफुल है। तो सुप्रीम काय बोलते हैं कि गोकू हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है। गोकू के जाने के बाद वहाँ पे गोमा के आदमी आ जाते हैं और ग्लोरी से बोलता है कि नॉर्मल बिहेव करना, क्योंकि हमें कोई फाइट नहीं चाहिए। गोमा के आदमी ग्लोरी से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ग्लोरी से बोलता है फर्स्ट वर्ल्ड से आया हूँ, और सुप्रीम काय बोलते हैं मैं सेकंड वर्ल्ड से आया हूँ, और पांची बोलती है मैं थर्ड वर्ल्ड से आया हूँ। ये सुनने के बाद उन्हें उन पर शक हो जाता है, क्योंकि ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे कोई घूमने आए। तो वो पूछते हैं कि क्या तुमने यहाँ पे कोई छोटा बच्चा देखा है जिसके बाल खड़े हैं और उसके पास पावर पोल है। तो सुप्रीम काय बोलते हैं कि हम ऐसे किसी बच्चे को नहीं जानते। ये सुनने के बाद वो वहां से चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद गोकू वहां पे आ जाता है। पांची सुप्रीम काय से बोलते हैं कि ये क्या सच है कि सुप्रीम काय पेड़ से पैदा होते हैं। तो सुप्रीम काय बोलते हैं हाँ, कुछ सेंचुरी के बाद एक सुप्रीम काय पैदा होता है। तो पांची पूछती है कि क्या देगासू का भी उसी पेड़ से जन्म हुआ। तो सुप्रीम काय बोलते हैं हाँ, देगासू का जन्म उसी ट्री से हुआ था जब मैं 216 साल का था। हाँ, तुम कह सकते हो कि वो मेरा छोटा भाई है। तो गोकू पूछता है कि क्या सभी काय एक ही ट्री से पैदा होते हैं। तो सुप्रीम काय होता है नहीं, टोटल ऐसे 5 ट्री हैं। तो पांची पूछते हैं कि देगासू जहाँ पे क्यों रह गया जबकि बाकी काय जे वर्ल्ड छोड़ के चले गए थे। तो सुप्रीम काय कहते हैं देगासू सभी काय के साथ नहीं रहता था, उसकी सोच सबसे अलग थी, इसलिए वो जे वर्ल्ड छोड़ के नहीं गए। तो पांची पूछते हैं साइंटिस्ट का क्या जो उसके साथ रहती है। तो सुप्रीम काय बोलती है कि वो मेरी बड़ी बहन है। थोड़ी देर में रात होने वाली होती है और गोकू ये देखे बहुत ही शौक होता है कि अभी तक जहाँ पे इतनी लाइट क्यों है। तब पांची बताती है कि जहाँ पे 2 सन है, जिसके कारण जहाँ पे रात में भी बहुत ज्यादा लाइट होती है। जहाँ पर कोई होटल ना होने के कारण उन्हें ये रात केव में बितानी पड़ेगी। इसके बाद वो सभी एक केव में रुके खाना खाने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी सो जाते हैं, लेकिन ग्लोरियस यहाँ पे नहीं होता और वो दूर जाके किससे बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है सभी प्लान की कोडिंग चल रहा है और हम कुछ ही दिनों में वहाँ पे पहुंच जाएंगे। और फिर हमें रिवील किया जाता है ग्लोरी जिससे बात कर रहा है वो सुप्रीम काय की बड़ी बहन है। लेकिन ये सब सुप्रीम काय सुन लेते हैं, पर वो फिर भी सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। ग्लोरियस भी वहाँ पे सोने जा रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज आती है और ग्लोरियस और सुप्रीम काय उठ जाते हैं, लेकिन गोकू अभी भी घोड़े बेच के सो रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक वुल जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखने के बाद पांजी के तो सिर से आत्मा निकल जाती है, लेकिन गोकू कहता है ये तो सिर्फ एक गाय है, इससे क्या डरना। इसके बाद वो मॉन्स्टर गुस्सा जाता है और कहता है कौन सा 2 पैर पर गाय चलती है और बोल पाती है, और मैं तुम सबको डिनर में खाऊंगा। फिर गोकू बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझ पर सीधा हमला कर दो, लेकिन ग्लोरियस कहता है इसे मैं संभालता हूँ। गोकू कहता है ये तुमसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इसे मैं ही फाइट करता हूँ। इसके बाद ग्लोरियस बोलता है कि तुम्हें अपने पावर पर बहुत घमंड है, तुम्हें सच में लगता है तुम इससे ज्यादा पावरफुल हो। गोकू कहता है इसमें घमंड की क्या बात है, पर हाँ, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तो ग्लोरियस बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो हम एक फाइट करते हैं। तो जहाँ से स्टार्ट होती है गोकू वर्सेस ग्लोरियस की फाइट। गोकू बोलता है तुम्हारे लिए मेरा एक हाथ ही काफी है, इसलिए मैं एक हाथ पीछे रख के फाइट करूंगा। इसके बाद ग्लोरियस अपने फुल पावर से गोकू पर अटैक कर देता है, लेकिन गोकू एक हाथ पीछे रखने के बाद भी ग्लोरियस का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था। ये देखने के बाद पांजी और वो मॉन्स्टर दोनों शौक हो जाते हैं और गोकू बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। इसके बाद सुप्रीम काय गोकू से बोलते हैं तुम अपनी फुल पावर से लड़ो, मैं देखने होता हूँ कि ग्लोरियस कितना पावरफुल है। इसके बाद गोकू पावर पोल का इस्तेमाल करता है और ग्लोरियस को बहुत ही दूर जाके फेंक देता है, और उसी दूरी में ग्लोरियस अपनी फुल पावर से गोकू पर एक अटैक करता है, जिससे गोकू का पावर पोल दूर जाके गिरता है। इसके बाद वही हुआ जिसका कि हम सबको इंतजार था, गोकू सुपर सेन में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लोरियस का फुल पावर का अटैक सिर्फ एक ही पंच से रोक देता है, और गोकू ग्लोरियस के पीछे ट्रांसफर हो जाता है और कहता है लगता है मैं जीत गया। इसके बाद ग्लोरियस को पता चल गया था कि वो गोकू को नहीं हरा सकता और वो अपनी हार मान लेता है। फिर गोकू जाता है उस मॉन्स्टर के पास और बोलता है अभी हमारी बारी, चलो हम फाइट करते हैं। तो उस मॉन्स्टर की गोकू देके फाड़ी आती है और वो कहता है कि नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, आज मुझे खाना नहीं खाना, इसलिए मैं अपने केव में वापस जा रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा शिप को रेडी कर रही होती है और वो जेटा पावर की तरह ट्रेनिंग कराता है, क्योंकि उसे भी ड्रीम वर्ल्ड में फाइट करने के लिए जाना है। फिर बुल्मा बोलती है कि शिप रेडी है और वो सभी शिप में बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे वो जाने वाले होते हैं तभी शिप खराब हो जाती है, और ये शिप खराब होने के बाद ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आईपीजी ने लेने आता ही होगा, और क्या पता कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में प्रिंस सेन ड्रीम वर्ल्ड में दिखाई दे, जिसका कि हमें सबको बेसब्री से इंतजार है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।